हेलो एवरीवन। आज हम एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करेंगे जो कि सीबीएसई 2005 में आ चुका है क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है इन फ्यूचर। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? हमारे पास यहाँ पे साइन 2x दिख रहा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखें तो साइन स्क्वायर एक्स है। हमें पता है एक चीज कि अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो उसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो पहले तो पावर सामने आएगा, साइन एक्स का पावर एक कम हुआ और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स चेन रूल से। सिमिलरली अगर देखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स का अगर हम करें तो पहले तो पावर सामने आएगा तो 2 कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। हमें पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो साइन 2x होता है, तो ये हो जाएगा साइन 2x। नीचे वाला भी साइन 2x है लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। ध्यान से देखिए ये साइन 2x जो आ रहा है वो न्यूमरेटर में भी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरे डिनोमिनेटर को अगर t मान लें, दैट मीन्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। इस पूरे को अगर हम t मान लें और अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया कि क्या आना चाहिए, साइन 2x, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं साइन 2x। हाँ, अगर आप पहली बार यहाँ पे डिफरेंशिएट करके दिखा रहे हैं तो ये करके दिखाना होगा कि पावर सामने आया और साइन 2x कैसे मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी शो कर दिया है कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x है, इसीलिए हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर अगेन कांस्टेंट है और कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन 2x हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स आता है तो वो dx हम इधर ले आते हैं इक्वल्स टू डी टी। यहाँ देखें तो हम साइन 2x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर साइन 2x कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। लेकिन हमें तो न्यूमरेटर में बस एक ही चीज देख रहा है कि साइन 2x dx है, तो उसको हम dt डिवाइडेड बाय ये जो एक्स्ट्रा थिंग है उसको हम इधर ले आते हैं। अब हम वापस अपने इंटीग्रल पे आते हैं, तो अपने इंटीग्रल को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x dx के जगह dt डिवाइडेड बाई, अब ये जो चीज कांस्टेंट है तो हम बाहर लिख ही सकते हैं इसको, 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे जितना भी दिक्कत करने वाला चीज था उस पूरे को हमने t मान लिया, तो अब दिक्कत नहीं होगा। dt बाई t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। dt बाई t का log mod t प्लस अ कॉन्स्टेंट c। अब t की क्योंकि हमारा माना हुआ चीज है तो वापस इसको लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग मॉड t क्या है, t हमारे पास है a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल था इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ ये आया, ठीक है। तो बेसिक फंडा हमने क्या देखा कि डिनोमिनेटर को हमने ध्यान से देखा,
जो कंपोनेंट्स थे डिनोमिनेटर के साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, उसके डेरिवेटिव हम जानते थे कि साइन 2x आता है, वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने सब्स्टिट्यूशन किया। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये क्वेश्चन हो गया बेहद आसान, और इस तरह से हमने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया समाप्त।